तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यहाँ पर जो हमारा बाकी का क्वेश्चन था रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर क्लास 8 मैथ्स का स्कॉलरशिप का, वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और ये आपके देखो ये क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आप देखोगे एक फ्रैक्शन में से फ्रैक्शन माइनस किया है, लेकिन फ्रैक्शन में प्लस माइनस जब भी होता है तो दोनों का डिनोमिनेटर देखा जाता है, सिर्फ प्लस और माइनस में। मल्टीप्लाई डिवाइड में डिनोमिनेटर को नहीं देखा जाता है, मेन देखा जाता है प्लस और माइनस में। इन दोनों के बीच में अगर प्लस या माइनस रहा तो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है वो देखा जाता है। यहाँ पे सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन होता है ऐसा। तो नीचे आपका जो भी डिनोमिनेटर सेम है उसको कॉमन ले लेना है, एक ही ले लेना है। उसके बाद आपको करना है 4350, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस। 0 माइनस 0 0 होगा, 5 माइनस 2 3 होगा, 3 माइनस 3 0 होगा, 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है 2030 अपॉन 1270। इसको और रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में पहले चेक कर लेना है ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ए ही ऑप्शन है, तो इसको करेक्ट कर देना है और रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखेंगे यहाँ पे भी आपका बीच में माइनस है, तो फ्रैक्शन का यहाँ पे प्लस माइनस वाला कंसेप्ट है यहाँ पे, लेकिन उसमें हम लोग को क्या देखना है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। पर डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है। पहले हम लोग इसको सही से लिख लेते हैं। 12/17 पहला फ्रैक्शन है, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि उनके बीच में कोई नंबर नहीं है। इन दोनों माइनस के बीच में कोई नंबर नहीं है, ठीक है। 16/23 ये हो गया 16/23। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, और दोनों सेम टेबल में भी नहीं आते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 12 को 23 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 12 को 23 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी साइन है प्लस है तो प्लस। अब क्या करेंगे, 17 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 16, और नीचे डिवाइड में दोनों नंबर नीचे वाले मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 23, ठीक है। हाँ, अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 23 करने की जरूरत है ही नहीं आपको, क्योंकि सारे ऑप्शन में एक ही डिनोमिनेटर दिया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि लास्ट वाला नंबर जो भी रहेगा वो यही रहेगा। आपको चेक करना है ऊपर वाला नंबर। देखो 12 इंटू 23 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 2 6, 2 2 4, 0 यहाँ पे, 1 3 3, 1 2 2। इन दोनों को प्लस करो तो आपको आंसर मिलेगा 276। यहाँ पे आपको 276 मिल रहा है पहला। दूसरा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अब इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, और उसमें एक और 16 मिला दो, एक और 16 मिला दो तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 272। और नहीं तो फिर करके देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। 7 6 42, 2 यहाँ 4 यहाँ, 6 1 6 प्लस 4 10, यहाँ पे 0, 1 7 7, 1 1 1, 2 7, 272 आ गया। इन दोनों को प्लस करो, नीचे आपका वही आंसर आएगा 391, क्योंकि डिनोमिनेटर में सब जगह सेम है ऑप्शन में। दोनों को प्लस करो, 6 + 2 8, 7 + 7 14, 4 यहाँ पे 1 साइड में, 2 + 2 4 और 1 5। क्या आंसर आया 548, और नीचे आएगा 391। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आपका आंसर प्लस में है। प्लस में यहाँ पे दो ही आंसर है, और वो भी आपका कौन सा है 548 वाला, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट करना है आपको। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखो दोनों फ्रैक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है। तो पहला आपका है -135/145, उसके बाद में माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, फिर आपका 123/165। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, इसका मतलब दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 के टेबल से कट करो। 5 2 10, 3 इसको दे देंगे 35 हो जाएगा, 5 7 35, तो ऊपर वाला आ जाएगा आपका -27, और नीचे वाले को भी 5 से कट करेंगे तो 5 2 10, 4 इसको देंगे, 5 9 45, तो नीचे आ रहा है आपका 29। अब 27 और 29 और कट नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस। अब देखो ये चीज, देखो ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये आपको कैसे पहचानना है। दोनों 5 के टेबल में तो नहीं आएंगे, लेकिन देखो मैं चेक कर रहा हूँ 3 के टेबल के लिए। अगर ये तीनों को प्लस करूंगा, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 6। 6 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है ना, तो मतलब ये वाला भी आपका 3 के टेबल में आएगा। अब इनको प्लस करो, 1 + 6 + 5, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो ये भी 3 के टेबल में आएगा, ठीक है। अब देख चेक करो, अब इसको कट कर दो डायरेक्ट यहाँ पे, 3 4 12, 3 1 3, तो ऊपर आ रहा है 41, और नीचे आ रहा है 3 5 15, एक इसको देंगे 3 5 15, नीचे आ रहा है 55। अब इसको और हम लोग कट नहीं कर सकते, तो इसको अब सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं सॉल्व, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 27 को 55 से मल्टीप्लाई करो,
27 को 55 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को, फिर 41 को 29 से मल्टीप्लाई करो, प्लस बीच में आएगा 41 मल्टीप्लाई 29, क्योंकि बीच में साइन प्लस की है, और नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 29 मल्टीप्लाई 5। लेकिन आपको इतना मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखो आंसर कितना सिंपल समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं। नीचे वाला नहीं भी करे चलेगा, ऊपर वाला पहले करके देख लेते हैं। 55 को 27 से मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, 3 यहाँ पे, 7 5 जा 35 प्लस 3 38, 0 यहाँ पे, 2 5 जा 10, 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, तो ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर आ रहा है माइनस में 1485, उसके बाद प्लस। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 41 को 29 से, ठीक है, 1 वाला है उसको नीचे लिखो तो वो इजी पड़ता है आपको सॉल्व होने में। 1 9 जा 9, 1 2 जा 2, यहाँ 0, 9 4 जा 36, 6 यहाँ पे 3, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, ये 9, ये आपका 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8 1 1, तो ये क्या आ रहा है 1189। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों नंबर में बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला, और बड़े नंबर की साइन माइनस है, इसका मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो आपका ऑप्शन पहला वाला कट हो जाता है, लास्ट वाला कट हो जाता है, आपका 2 ही ऑप्शन बनता है माइनस में, बी और सी, और दोनों में अगर आप देखोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब आपका डिनोमिनेटर में यही वैल्यू आएंगी, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है, यही वैल्यू आएंगी, लेकिन इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। यहाँ ऑप्शन में कुछ तो भी चेंज किए, ओके, इन्होंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, हमने कट करके किया, ठीक है, हम लोग वो भी करेंगे। तो डिनोमिनेटर में तो वैल्यू सेम ही आएंगी, ये चीज़ समझ लो। तो डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, उसको वैसे की वैसे लिखो, इसको माइनस करो। बड़े नंबर में से छोटे को एक प्लस है एक माइनस है, जब एक प्लस और एक माइनस होता बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 1485 में से 1189 माइनस करो, 1485 में से 1189 माइनस करो, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, 15 माइनस 9 6 बचेगा, ये 3 हो जाएगा आपका, और ये 17 माइनस 8 9 बचेगा, 3 माइनस 1 2, और ये 0 296। तो यहाँ पे बच रहा है माइनस 296, और नीचे आपका ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बचेगा। अब ये ऑप्शन तो आपके पास है ही नहीं, बस इसके रिलेटेड ऑप्शन कहाँ पे आएगा वो आपको देखना है, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे इसके रिलेटेड ऑप्शन आ रहा माइनस 296 और 29 मल्टीप्लाई 55। अब अगर आपको चेक करना है डिनोमिनेटर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 55 मल्टीप्लाई 29, 9 5 जा 45, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 4 ऊपर आएगा, 9 5 जा 45 प्लस 4 14 9 0, 2 5 जा 10 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 2 5 जा 10 प्लस 11, तो ये देखो ये 5 9 5 1 1595, कितना हो रहा है ये 1595। अब एक चीज़ समझ लो, ऊपर ऑप्शन में क्या है 23,000 दिया है, और ये कितना है 1,000 है, ठीक है, 1,000 है, 1,000 मतलब 1,500 मान लो, 1,500 है, और ये 24,000 है, तो 1,500 को 24,000 तक का पहुंचने में कितना टाइम है, 2,000 को 24,000 तक के जाने में 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों को 12 से ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पहुँचेगा। पकड़ लो 15 बार, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन शॉर्ट हम लोग एक राउंड फिगर ले लेते हैं 15। अगर मैं 296 इसको 300 पकड़ लो, 300 को 15 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 300 को अगर मैं 10 बार मल्टीप्लाई करूंगा 3,000, और 15 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,500, 3,000 और 1,500 45,000, ठीक है, सॉरी 45,000 बोल रहा हूँ, 45,100, कितना हो जाएगा 45,100। तो आपका 45,100 के करीब कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस वो 15 टाइम्स कम है, इससे ये 15 टाइम्स कम है, तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला तो आपका 23,000 के करीब आ जाएगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला आपका यहाँ पे 1650 नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होता है। और अगर नहीं तो आपको डायरेक्ट फिर सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा बहुत लेंदी जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 12/17 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 23/35। ऐसे क्वेश्चन को पीछे से पढ़ना है। यहाँ पे बोला है रेसिप्रोकल ऑफ 23/35। 23/35 का रेसिप्रोकल मतलब ये जो आपका नंबर है इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो नीचे चला जाएगा। देखो 23/35 का उल्टा कर दिया, ठीक है, तो ये इसका रेसिप्रोकल ये आ गया। एंड यहाँ पर आएगा, उसके पहले लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 12/17 एंड ये, ठीक है,
ये जो आपका इतना जो आपका स्टेटमेंट है वो ये आ गया, ठीक है। उन्होंने बोला है ये वाले का और 12/17 का इनका प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। 12 को देखो ये मल्टीप्लाई है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता है, बाजू बाजू वाले मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ होता है, प्लस और माइनस में। 12 को 35 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ कट नहीं रहा है, ठीक है, कोई भी चीज़ कट नहीं रहा है। तो 12 को 35 से मल्टीप्लाई करो, बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना। 5 2 10, 0 यहाँ 1 यहाँ, 2 3 6 + 7 0, 1 5 5, 1 3 3। जब इसको प्लस करोगे 7 और 5 12, यहाँ पे 420 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाला आंसर क्या आ रहा है 420 और नीचे वाला आंसर क्या आ रहा है आपका 17 × 23। 17 × 23, 23 को 17 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 3 21, 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 1 3 + 2 5, 0 यहाँ लगा, 2 7 14, 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 1 2 + 1 3। अब दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 391। तो आपका आंसर आ रहा है 420/391। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, ये ऑप्शन देके आप डी करेक्ट कर देंगे, लेकिन इसका ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है। हमने क्या निकाला है, हमने यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट निकाला है, हमने प्रोडक्ट निकाला है इसका और इसके रेसिप्रोकल का, इसके उल्टे का। लेकिन उससे पहले क्या बोला है कि जो भी आपका आंसर आ रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका भी रेसिप्रोकल करो, उसको भी उल्टा करो। तो अब जो भी आंसर आ रहा है उसको उल्टा कर दो, 420 को नीचे ले लो, 391 को ऊपर ले लो, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। और फाइनल आंसर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। सो यहाँ पे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड, क्योंकि ये आपका डिवाइड वाला अब तक नहीं कंप्लीट करे थे हमने। तो डिवाइड वाला कैसे करते हैं, आपको पहला वाला फ्रैक्शन एज इट इज रखना है, दूसरे वाले फ्रैक्शन को उल्टा कर देना। हम क्या करेंगे यहाँ पे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे जो नीचे है डिनोमिनेटर वो ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा दूसरे वाले फ्रैक्शन का, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज़ कट हो रहा है यहाँ पे, क्या चीज़ कट हो रहा है, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। देखो 76 में अगर आप देखोगे 7 और 6 तो 4 1 4, 3 इसको दे देंगे 36, 4 9 36 आ जाएगा। और यहाँ पे 4 1 4, 2 इसको दे देंगे, 4 7 28 आ जाएगा। तो पहले वाले में बच रहा है 17/19 मल्टीप्लाई, ये दोनों देखो किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। 2 5 10 और एक इसको दे देंगे 2 7 14। तो यहाँ आ रहा है 57 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ रहा है 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ आ रहा है 51। अब अगर आप देखोगे इसको इससे भी डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिवाइड हो रहा है इसको इससे भी कर सकते हैं, ये जो 17 है वो 19 और 51 में से किससे भी हो सकता है, 57 जो है वो भी 19 और 51 से किसी एक से भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखो 17 के टेबल में 51 3 पर आता है, 17 1 17 3 19 के टेबल में 57 3 पर आता है। तो यहाँ पे ऊपर 1 और 3 बचा, 1 3 3 हो जाएगा, नीचे भी 1 और 3 बचा, 1 3 3 हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बच रहा है 1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आएगा, 1 आपका आंसर है यहाँ पे।